रामू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इसी लक्ष्य को लेकर हम सभी सामूहिकता के साथ जनहित कार्यों के लिए एक साथ मिलकर शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। धमतरी शहर के बहुत पुराने मांग सामान्य नागरिकों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था के दबाव को कम करते हुए मूलभूत आवश्यकताओं के तहत हमारे पार्षद साथियों की इच्छा के अनुरूप शहर के विकास की गति के पहले चरण में हाईटेक बस स्टैंड निर्माण को अतिशीघ्र प्रारंभ कराएंगे। स्वच्छ भारत, स्वच्छ धमतरी, स्वच्छ धमतरी, स्वस्थ धमतरी हमारा लक्ष्य है। इसमें आप सभी का सहयोग एवं आशीर्वाद का कामना करता हूं। हमारी निकाय मिशन क्लीन सिटी योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह के भागीदारी से शहर के सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के कार्यों में अन्य शहरों की तुलना में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिसमें सभी आप सभी का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। खासकर मेरे सम्मानीय सदस्यगण जो 40 वार्डों के जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, उनका भी अपार सहयोग मिल रहा है, जिससे हमारा शहर स्वच्छता की ओर अग्रसर है। शहर के कचरों का संग्रहण उपरांत एक अलग अलग पृथकीकरण करने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों में निर्मित SLRN सेंटरों में कचरा संग्रहण एवं पृथकीकरण के कार्यों का गति प्रदान करते हुए शहर को मैं नंबर 1 बनाने के लिए तैयार हूं और आप सभी से आशा करता हूं आप भी तैयार हो जाइए। शहर के जनमानस की प्रथम प्राथमिकता शहर के बरसाती पानी एवं निस्तारी पानी की समुचित निकासी के लिए एकीकृत ड्रेनेज सिस्टम निर्माण कार्य कराया जाना तथा उच्च शिक्षा रोजगार परक शिक्षण सामग्री पुस्तकों की उपलब्धता के लिए नालंदा परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कराया जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता बनाए रखते हुए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुलभ कराना, शहर के जल आवर्धन के अधूरे कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाना प्रथम प्राथमिकता रहेगी। हमारा एक कार्यकाल का पहला बजट बैठक है। ऐसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस वित्तीय वर्ष के अनुमानित बजट में समाहित कार्यों के क्रियान्वयन किए जाने में हमें आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं पूर्ण विश्वास के साथ वार्षिक अनुमानित बजट वर्ष 25-26 पुनर्निश्चित बजट वर्ष 24-25 डबल एंट्री पद्धति द्वारा तैयार बजट माननीय सदन के समक्ष आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में प्रस्तुत करता हूं। कुल बजट निम्नानुसार है। कुल आय 563 करोड़ 74 लाख रुपए 22,000 रुपए। कुल व्यय 563 करोड़ 21 लाख रुपए 93,000 रुपए। बजट का लाभ प्रस्तुत किया गया है 52,30,000 रुपए का बजट रहेगा। मैं पुनः आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नगर पालिका निगम के सभी वार्डों की मूलभूत सुविधाओं के साथ बड़े शहरों के तर्ज पर सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों का प्रवाह जन सामान्य के उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप गति प्रदान करेंगे। शहर विकास बस स्टैंड शहर की प्रमुख मांग हाईटेक बस स्टैंड जल्द ही जल्द निर्माण कराएंगे। बीटी सड़क शहर की लाइफ लाइन कही जाने वाली 3 महत्वपूर्ण रोड को 4 लेन बीटी सड़क एवं रोड के दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम के साथ बनाएंगे। सियावा चौक से कोलियारी नहर नाका पुल तक, रत्नाबांधा से कॉलेज मोड़ तक, तीसरा अंबेडकर चौक से गंगरेल तक। धमतरी के ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए गुजराती कॉलोनी के समीप ग्राम हरपतरई तक रोड निर्माण कराया जाएगा। तालाब शहर के सभी तालाबों का संरक्षण सौंदर्यीकरण अमृत मिशन के तहत कराएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर शहर की यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र शहर की सुसज्जित रूप से उद्योग संचालित हो सके, इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कराएंगे। 3 टॉयलेट विभिन्न पब्लिक स्थानों पर महिलाओं के लिए 3 टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा। चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण शहर की महत्वपूर्ण चौक और चौराहों पर वहां के नाम अनुसार छत्तीसगढ़ की संस्कृति की थीम पर उनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। नए माल का निर्माण उपयुक्त स्थान देकर पहला सिटी माल स्थापित करेंगे।
ऑक्सीजन जोन, शुद्ध वायु और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करेंगे। पुराने गार्डन का पुनर्विकास एवं नए गार्डन का निर्माण। प्रकृति तथा प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न कॉलोनियों एवं अन्य अनुपयोगी स्थानों पर नए गार्डन का निर्माण कराया जाएगा। मूलभूत सुविधा, शहर के सभी वार्डों में बिजली की एवं शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था कराना, साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, सड़कों में सुधार, स्वच्छता का विशेष ध्यान किया जाएगा। पार्किंग, शहर में पार्किंग के लिए स्थान चयन कर पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन, अभी इलेक्ट्रिक का दौर चल रहा है, उसके लिए चार्जिंग स्टेशन माननीय विष्णुदेव सहाय सरकार के संकल्प के अनुसार ऑटो वालों के लिए ऑटो स्टैंड और रिक्शा चालकों के लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। सब्जी बाजार, गोल बाजार कॉम्प्लेक्स का नव निर्माण कराकर उसे सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। योजनाओं एवं मद का सही समय पर क्रियान्वयन, केंद्र एवं राज्य शासन की सभी प्रकार की योजनाओं का एवं अधोसंरचना मद राज्य परिवर्तित 15 वित्त जिला न्यास निधि मुख्यमंत्री द्वारा चलित सभी प्रकार के मद एवं का उपयोग कर राशि की स्वीकृति कराएंगे। आमा तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य एवं मेडिटेशन सेंटर निर्माण कराया जाएगा। निगम में मिलने वाली सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी कराया जाएगा। नजूल पट्टा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है कि सभी नजूल भूमि स्वामित्व के लिए नया कानून बनाकर पट्टा धारकों को भूमि स्वामी बनाएंगे। तदनुसार नियम निगम क्षेत्र में वास्तविकता से उपरोक्त कार्य का शासन विधेयक किया जाएगा। माय सिटी ऐप, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहली बार नगर निगम को सभी सेवाओं एवं अन्य शासन की सुविधाओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से आम जनता को जोड़कर उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा। संपत्ति कर, महिलाओं के नाम पर संपत्तियों पर तथा समय पूर्व संपत्ति पर भुगतान करने वालों को छूट भी प्रदान की जाएगी। समाधान योजना, इस योजना के अंतर्गत पुराने बकाया संपत्ति कर एक मुश्त निपटान प्रदान करेंगे। अवैध कॉलोनियों को अवैध कॉलोनियों के लंबित आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। आम जनता के लिए सेवा, जो आज हम कहते हैं डिजिटल युग है, माननीय मोदी जी ने पूरा डिजिटल युग लाया, उसके लिए भी निदान हेल्पलाइन सरकार को हर तार के माध्यम से घर घर पहुंच सुविधा रहेगी। सिटी बस सेवा को फिर से संचालित कराया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा, शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साइन बोर्ड, शहर के सभी वार्डों में साइन बोर्ड की व्यवस्था कराई जाएगी, जिसमें वार्डों का विवरण एवं अन्य इमरजेंसी कार्य से जुड़ी जानकारियां शामिल रहेगी। पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना AHP के अंतर्गत बने अधूरे आवास निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय सरकार द्वारा 18 लाख पीएम आवास योजना स्वीकृत किया गया है, जिसमें धमतरी में भी हजारों की संख्या में यह सेवा उपलब्ध कराई जाएगी और अभी हमने लगभग 350 मकान की स्वीकृति भी प्रदान की है। जल भराव, तालाबों का संरक्षण सुनिश्चित कर उसमें STP प्लांट से पाइपलाइन द्वारा जल भराव किया जाएगा। जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहित करेंगे और STP पाइपलाइन द्वारा तालाबों में स्वच्छ पानी का जल भराव कराकर जल संरक्षण किया जाएगा। जल प्रदाय, नए जल टैंक, पानी पाइपलाइन विस्तार, पुरानी पाइपलाइन को सर्विस को बदलकर नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। रोजगार एवं श्रमिक कल्याण, विश्राम गृह, नए रन बसेरा बनाए जाएंगे और पुराने को आरामदायक बनाए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण, फ्री सैनिटरी नैपकिन, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय सरकार द्वारा विद्यालय और महाविद्यालय में छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। दीदी बर्तन बैंक, स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए दीदी बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जाएगा। स्वास्थ्य, मोर क्लिनिक स्थापित करेंगे जो घनी बस्ती झुग्गी वासियों के लिए 24 घंटे संचालित रहेगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट, हम बस के माध्यम से मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की उपलब्धता और उनका प्रबंधन बेहतर करेंगे। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की महती योजना आयुष्मान भारत योजना को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कराएंगे। शिक्षा एवं
युवा एवं शिक्षा नालंदा परिसर की स्थापना सार्वजनिक अध्ययन केंद्र की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए DPR जा चुका है। महापौर सम्मान निधि यूपीएससी एवं CGPSC परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का सम्मान किया जाएगा। पुस्तकालय पुराने पुस्तकालय में सुविधाओं का विस्तार करेंगे। डिजिटल धमतरी हम युवाओं को डिजिटल इन्फ्लुएंस की ओर रुख करेंगे और उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देंगे और सशक्त बनाएंगे। सांस्कृतिक कार्य ऑडिटोरियम सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग कर भव्य रूप देकर ऑडिटोरियम को आधुनिक बनाएंगे, ताकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम धमतरी में हो सकेंगे। ओपन थिएटर शहर में युवाओं से जुड़े छोटे छोटे कार्यक्रम के लिए ओपन थिएटर बनाया जाएगा। कला केंद्र की स्थापना कर विभिन्न प्रकार की कलाओं से प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रद्धांजलि योजना हितग्राहियों को 2500 प्रदान करेंगे और उन्हें कठिन समय से आर्थिक संबल मिल सके। गोकुल नगर को फिर से नई कार्य योजना बनाकर उन्हें बसाया जाएगा, जिस ओर एक कदम हम बढ़ चुके हैं। संग्रहालय धमतरी जिले एवं छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति एवं इतिहास के प्रसार के लिए संग्रहालय बनाए जाएंगे। मुक्तिधाम शहर के सभी धर्म के मुक्तिधाम में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। खेल नया आधुनिक स्टेडियम जालमपुर मैदान को खेल प्रेमियों के लिए उत्कृष्ट आधुनिक स्टेडियम के तहत बनाएंगे। खेल सुविधाओं का विस्तार ओलंपिक खेल जैसे कि स्विमिंग पूल, एथलीट स्केटिंग, रिंग शूटिंग एवं अन्य ओलंपिक खेलों की सुविधा देकर धमतरी शहर के बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मौके के लिए तैयार करवा का लक्ष्य रखेंगे। सार्वजनिक जिम शहर के सभी वार्डों में जिम भवन की स्थापना की जाएगी, जिसमें नागरिकों को सस्ती सुविधाजनक फिटनेस सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। पुरानी व्यायाम शाला अखाड़े पुराने सभी व्यायामशालाओं तथा अखाड़ों को विशेष प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत स्वच्छ धमतरी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की महती योजना का विस्तार कर धमतरी को छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर बनाने की ओर अग्रसर होंगे। शहर की स्वच्छता से जुड़े नए प्रकार के वाहनों एवं सामग्री उपलब्ध कराएंगे, ताकि स्वच्छता दीदी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्वच्छता बनाए रखने में सुविधा मिल सके। रात्रिकालीन सफाई की व्यवस्था भी शुरू कराई जाएगी। प्रस्तावित बजट का संक्षिप्त आय व्यय का ब्यौरा सदन के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है। हमारे आय के क्या स्रोत हैं? स्वतः के साधन से आय वर्ष 2024-25 में राशि 13,37,58,000 रुपए का आय अनुमानित किया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित आय अनुमान राशि लगभग 9,40,82,000 रुपए है। वर्ष 25-26 के लिए राशि 13,57,67,000 रुपए आय का अनुमान किया गया है, जिसके स्रोत निम्न अनुसार है। संपत्ति कर वर्ष 2024-25 में राशि 4,26,79,000 रुपए आय अनुमानित था, जिसके विरुद्ध राशि 3,80,98,000 रुपए पुनरीक्षित आय की गई है। वर्ष 25-26 के लिए 4,69,47,000 रुपए आय का अनुमान किया गया है। अनुमानित आय वार्डों के सर्वे कराए गए अनुसार वास्तविक मकानों पर आरोपित संपत्ति कर पर आधारित है। समेकित कर वर्ष 24-25 हेतु राशि 2,97,95,000 रुपए आय अनुमानित है, जिसके विरुद्ध राशि 1,98,20,000 रुपए पुनरीक्षित आय अनुमानित आय की गई है। वर्ष 25-26 के लिए राशि 2,97,95,000 रुपए का आय अनुमान किया गया है। जल कर से प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 24-25 में राशि 5,20,83,000 रुपए का आय का आकलन किया गया था, जिस पर राशि 2,58,26,000 रुपए पुनरीक्षित आय अनुमान की गई है। आगामी वर्ष 25-26 के लिए राशि 2,50,50,000 रुपए का आय का अनुमान किया गया है। अन्य कर से आय वर्ष 24-25 में प्रदर्शन कर, विज्ञापन, शिक्षा उपकर, निर्यात कर, बाजार फीस, साइकिल स्टैंड आदि इत्यादि हेतु राशि 92,02,000 रुपए का आय का अनुमान किया गया था, जिसके विरुद्ध राशि 83,38,000 रुपए पुनरीक्षित अनुमान आय की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राशि 3,39,75,000 रुपए आय प्राप्ति का अनुमान किया गया है। विविध आय वित्तीय वर्ष 24-25 में राशि 88,00,000
58,000 रुपए आय का आकलन किया गया था, जिस पर राशि 75,20,000 रुपए पुनरीक्षित आय अनुमान की गई है। आगामी वर्ष 25-26 के लिए राशि 2,49,74,000 रुपए आय का अनुमान किया गया है। अन्य प्राप्तियां चूंकि क्षतिपूर्ति वर्ष 24-25 हेतु राशि 4,02,63,000 रुपए आय अनुमानित है, जिसके विरुद्ध राशि 3,50,75,000 रुपए पुनरीक्षित अनुमान आय की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राशि 3,60,20,000 रुपए आय का अनुमान किया गया है। यात्रीगत क्षतिपूर्ति वर्ष 24-25 हेतु राशि 48,13,000 रुपए आय अनुमानित है, जिसके विरुद्ध शासन से 38,50,000 रुपए आय प्राप्त हुई। आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राशि 52,94,000 रुपए आय का अनुमान किया गया है। अन्य अनुदान प्राप्ति वित्तीय वर्ष 24-25 में राशि 40,05,27,000 रुपए आय का आकलन किया गया था, जिस पर राशि 39,03,57,000 रुपए पुनरीक्षित आय अनुमान की गई है। आगामी वर्ष 25-26 के लिए राशि 53,75,96,000 रुपए आय का अनुमान किया गया है। हम इस समस्त प्राप्त अनुदान में सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा कर्मी, स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि सम्मिलित है। पूंजीगत प्राप्ति अनुदान वित्तीय वर्ष 24-25 में राशि 455,74,63,000 रुपए आय का आकलन किया गया था, जिस पर राशि 418,65,93,000 रुपए पुनरीक्षित आय अनुमान की गई है। आगामी वर्ष 25-26 के लिए राशि 449,64,30,000 रुपए आय का अनुमान किया गया है। इस समस्त प्राप्त अनुदान में अधोसंरचना, केंद्र परिवर्तित, राज्य परिवर्तित, बाढ़, आपदा प्रबंधन, मरम्मत, संधारण, पेयजल अनुदान आदि अन्य अनुदान सम्मिलित हैं। व्यय राजस्व नगर पालिका निगम धमतरी के बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए राशि 106,81,29,000 रुपए व्यय प्रावधानित किया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित अनुमान व्यय राशि 67,46,66,000 रुपए है। आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राशि 113,57,63,000 रुपए हमारे व्यय प्रावधानित किया गया है। वित्तीय लेखा प्रणाली अंतर्गत राजस्व व्यय, प्रधानमंत्री आवास योजना, समस्त हितग्राही पेंशन, अन्य हितग्राही लाभ शामिल हैं। स्थापना व्यय वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु राशि 29,08,98,000 रुपए का व्यय अनुमान किया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित व्यय राशि 14,80,84,000 रुपए अनुमान की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 18,27,33,000 रुपए व्यय का अनुमान रखा गया है। सामान्य प्रशासन एवं संग्रहण प्रभार वर्ष 24-25 के लिए स्थापना व्यय सही राशि 4,47,96,000 रुपए व्यय का आकलन किया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित व्यय 4,47,96,000 रुपए की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 हेतु राशि 4,11,91,000 रुपए अनुमान रखा गया है। लोक निर्माण वर्ष 24-25 के लिए स्थापना व्यय सही 455,74,63,000 रुपए व्यय का आकलन किया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित व्यय अनुमान 418,65,93,000 रुपए की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 हेतु राशि 449,64,30,000 रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। प्रावधानिक व्यय संस्था निधि अनुदान से किया जाएगा। गत वित्तीय वर्ष बजट में प्रावधानिक स्वीकृत शासन से प्राप्त अनुदान मद से आगामी वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले कार्यों को इस बजट में शामिल किया गया। उनमें से मुख्य विशेष निम्न है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना कार्य हेतु 30,31,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत माननीय NGT के दिशा निर्देशों के अनुसार नगर पालिका निगम धमतरी क्षेत्रांतर्गत शहर के नालों नालियों के गंदे पानी को साफ करने हेतु ग्राम उद्यान से 19.60 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना का कार्य किया गया है, जिसका संचालन संधारण कार्य एजेंसी द्वारा माह जुलाई 2025 तक किया जा रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन संधारण के कार्य के लिए 5 करोड़ का अनुमान रखा गया है। जल आवर्धन योजना अंतर्गत
हेतु राशि 34,27,62,65,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना का लगभग 60% कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में 84 किलोमीटर पाइपलाइन विस्तार कार्य कराया जाना प्रावधानिक है, जिसमें से लगभग 59 किलोमीटर पाइपलाइन विस्तार कार्य कराया जा चुका है। शेष कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराएंगे। इसी प्रकार महिमा सागर वार्ड में पुराने फिल्टर प्लांट के पास 9 MLD क्षमता का जल शुद्धिकरण संयंत्र निर्माण का कार्य 70% पूर्ण है। शेष कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाएगा और वार्डों की आवश्यकता अनुसार नए पानी टंकियों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। अधोसंरचना मद अंतर्गत पार्षदों एवं नागरिकों की मांग के सुझाव के आधार पर विभिन्न का विकास कार्य सीसी रोड एवं नाली अन्य निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महापौर निधि, पार्षद निधि, एल्डर निधि अनुदान प्राप्त से विभिन्न कार्य विकास कार्य हेतु 4,59,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। शहर के प्रमुख मांग हाईटेक बस स्टैंड निर्माण कार्य हेतु 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहर में यातायात की सुव्यवस्था एवं आम नागरिकों के सुविधाओं में विस्तार की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए शहर सीमा से लगे हुए ग्राम अर्जुनी में हाईटेक बस स्टैंड निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। सिटी माल का निर्माण कार्य हेतु 31 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण कार्य हेतु 29 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास कार्य हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बरसाती एवं गंदे पानी की समुचित निकासी हेतु विभिन्न स्थानों में एकीकृत ड्रेनेज सिस्टम निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए का व्यय का अनुशासन अनुदान से प्रावधानित किया गया है। सियावा चौक से कोलियारी, नाहर नाका, रत्नाबंदर चौक से कॉलेज मोड़ तक, अम्बेडकर रोड से गंदरेज तक शहर के अन्य सड़कों का डामरीकरण तथा एवं नाली से निर्माण कार्य के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभिन्न तालाबों का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से राज्य परिवर्तित योजना अंतर्गत विभिन्न तालाबों के सौंदर्यीकरण विकास कार्य कराए जाएंगे। साथ ही कांटा तालाब को विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु पृथक से 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभिन्न मुक्ति धामों के पुनर्विकास कार्य हेतु 1,50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। गोकुल नगर विकास कार्य हेतु 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत शहर में संचालित डेयरियों को हटाकर गोकुल नगर निर्माण हेतु निगम को आवंटित भूमि में व्यवस्थापित किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना AHP एवं EWS आवास गृह के लिए 52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। AHP आवास के मूल कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। नागरिक सहकारी बैंक के पास जो नालंदा परिसर निर्माण कार्य हेतु 5 रुपए का प्रावधान किया गया है। गोल बाजार का पुनर्निर्माण बहु मंजिला कॉम्प्लेक्स निर्माण विकास कार्य हेतु 26 करोड़ 50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। सर्वजन मांगलिक परिसर भवन योजना हेतु 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत नए एवं पुराने उद्यानों को विकास एवं संधारण कार्य हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 15 वित्त योजना अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं शहर के विभिन्न चौक चौराहे के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिटी बस सेवा पुनः संचालित करने हेतु 5 करोड़ 50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल व्यवस्था, विभिन्न सामग्री एवं पाइपलाइन विस्तार आदि कार्य हेतु 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नए रेल बसेरा निर्माण एवं पुराने रेल बसेरा संधारण कार्य हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भरत तराई रोड से NH तक नवीन रोड निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नाचन क्षेत्र की विकास कार्य हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है। निगम क्षेत्र अंतर्गत जोन कार्यालय भवन निर्माण, नए कार्यालय भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। स्व वित्त EP मॉडल योजना से दुकान निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निर्माणाधीन ऑडिटोरियम में आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य हेतु 7 करोड़ रुपए का प्रावधान बनाकर भेजा गया है। इंडोर स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल, स्पोर्ट्स फील्ड विकास कार्य एवं अन्य कार्य हेतु 13 करोड़ 50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। शहर के विभिन्न स्थलों में चौपाटी निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
राज्य परिवर्तित मुख्यमंत्री पालिका योजना अंतर्गत दुकानों के निर्माण हेतु अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य परिवर्तित उन्मुक्त खेल मैदान योजना अंतर्गत खेल मैदानों का विकास कार्य हेतु अनुमानित लागत 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक प्रसाधन योजना अंतर्गत सामुदायिक शौचालय एवं आकांक्षीय शौचालय का निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत 2 करोड़ 22 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। विधायक निधि सांसद निधि से स्वीकृत विकास कार्य हेतु 30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। निगम क्षेत्रांतर्गत सियान सदन निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गंदी बस्ती क्षेत्रों का उन्नयन एवं विकास कार्य हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। विभिन्न योजनाओं के कार्यों के लंबित देयकों का भुगतान हेतु 8 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नाचन क्षेत्र का विकास कार्य हेतु 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए प्री टॉयलेट निर्माण करने के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑटो स्टैंड ई रिक्शा चालकों के लिए चार्जिंग स्टेशन 1 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना तहत जिला अंतर्गत संचालित 4 बसों के लिए स्वास्थ्य सेवा हेतु शासन अनुदान से 4 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अंत में प्रस्तावित बजट के प्रस्ताव में समाहित योजनाओं को मुख्य रूप देने में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अरुण साव जी, प्रभारी मंत्री माननीय डॉक्टर राम वर्मा जी एवं शहर के समस्त नागरिकों में का भी आशीर्वाद की कामना है। साथ ही सभी सम्मानीय सदस्यगण, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार बंधुओं, निगम के अधिकारी कर्मचारीगण, भाई बहनों से अपेक्षा करता हूं कि जनता के विश्वास एवं आशा के अनुरूप कार्य करने हेतु हम सभी दलगत राशि से उठकर शहर के विकास के कार्य करने की पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ कदम से कदम मिलाकर शहर के विकास में कार्य करने का संकल्प है। इसी आशा और विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 25-26 का आर्थिक वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के समक्ष विचारनाथ प्रस्तुत करता हूं। आपका विश्वास, हमारा प्रयास लिखेंगे क्षेत्र का नया विकास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान।